ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 29 मई 2025। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सद्गुरु बाप दादा की शांति भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति के सागर की संतान हूँ। आज की साकार मुरली के जो विशेष पॉइंट्स आए हैं जिनको हम ले सकते हैं, तो पहला पॉइंट्स हम ले सकते हैं रोमांच, है ना। कहते हैं ना, खुशी में रोमांच खड़े होने चाहिए, तो रोमांच क्या है उसके बारे में जानेंगे। दूसरा पॉइंट आया है पियर घर और ससुर घर। देखो ये हम सबको पता है, लेकिन ज्ञान के हिसाब से क्या है उसकी बात बाबा ने की है ना। तो उसको भी हम देखेंगे। अगला जो पॉइंट्स आप ले सकते हैं, तुच्छ बुद्धि और स्वच्छ बुद्धि। अब देखो ये खेल है स्वच्छ बुद्धि और मतलब तुच्छ बुद्धि का, तो उसके बारे में भी बाबा ने कहा है। और बाबा कहता है अमृत बेला अपनी दिल से पूछो है ना, कि सवेरे उठ के पूछो, ख्याल करो कि जो जिसको सारी दुनिया ढूंढ रही है वो हमारा पिता भी है, परम शिक्षक भी है, सदगुरु भी है, वो हमको पढ़ा रहा है। और इतने नहीं, वो बापों का बाप है, पतियों का पति भी है। तो उस तरह से भी बाबा को हम याद कर सकते हैं। और अगला शब्द हम ले सकते हैं श्रृंगार। अब देखो ये श्रृंगार तो सबको पता है, मोस्टली बहनें ज़्यादा श्रृंगार करती हैं, हालांकि आजकल तो भाई भी सब श्रृंगार करने लगे हैं, है ना। इंडस्ट्री पूरी जो चली है आपकी कॉस्मेटिक, वो इसी के ऊपर चल रही है। बाबा ने कहा सब आत्माएं भगवान से मिलें, ये इम्पॉसिबल है। नॉर्मली बाबा इम्पॉसिबल शब्द यूज नहीं करता और इसके लिए यूज किया है। और ये कृष्ण की पाठशाला नहीं है। सतयुग में भी कोई गीता पाठशाला में नहीं पढ़ता। गीता पाठशाला यही होती है और जिसमें भगवान आकर के पढ़ाता है ना। 3 धामों को बाबा ने आज याद किया है, शांति धाम, सुख धाम और दुख धाम। ये हम सबको पता है, शांति धाम ऊपर है, सुख धाम या दुख धाम यही नीचे होता है। अभी दुख धाम चल रहा है और दुख धाम से सुख धाम जाने के लिए भगवान आया हुआ है, उसीलिए तो पढ़ा रहा है। अगला शब्द हम लिख सकते हैं निष्काम सेवाधारी। देखिए निष्काम कुछ होता नहीं है, हर कर्म का हमें फल मिलता है और उसमें भी विशेष रूप से वो सोच बोल सब कर्म सब के कारण जो है वो फल मिलते हैं, तो उसके बारे में बाबा ने कहा हुआ है। निष्काम सेवाधारी तो बाबा ही है। दूसरी बात कहा कि भगवान अब को सारी दुनिया बोलती है वो सर्वव्यापी। भगवान कहता मैं तो अपने को नहीं बोल सकता हूँ कि मैं सर्वव्यापी हूँ, कुत्ते में हूँ, बिल्ली में हूँ। तो आज की झूठ की दुनिया है तो झूठी बात करते हैं। और किस तरह से श्री कृष्ण ने ये पद पाया उसके बारे में भी बाबा ने कहा है। और मन मना भव के मंत्र के बारे में भी कहा हुआ है। वॉइसलेस एक वर्ड आया, वॉइसलेस। वॉइस मतलब विकार मुक्त कहा जाता है वॉइसलेस को, है ना। तो जिनके पास वॉइसलेस की शक्ति है, जिनका बुद्धि योग बिल्कुल रिफाइन है। अब रिफाइन का मतलब होता है फाइन से भी रिफाइन, और रिफाइन करो और रिफाइन करो, महीन बोलते हैं इसको, है ना। तो उसकी भी हम गहराई में जाएंगे, आज के वरदान में आया हुआ है। और किसी व्यक्ति वस्तु व वैभव के प्रति आकर्षित होना ही कंपेनियन बाप को संकल्प से तलाक देना। तो हमें आकर्षित किसी के साथ नहीं होना है, एक परमात्मा को छोड़ करके। तो ये आज की पूरी मुरली है। बात करेंगे अमृत बेले से। देखिए दुनिया में अमृत बेला या ब्रह्म मुहूर्त, इसकी बहुत महिमा गाई हुई है। क्या होता है, क्यों इसको अमृत बेला को भगवान भी इतनी ज़्यादा महिमा करता है कि अमृत बेले उठो, क्यों? एक्चुअली आप देखो पूरे रात से लगा करके
तो जो सबसे केओस का टाइम होता है वो 10 बजे से 12 बजे तक होता रहता है। आप देखो बहुत सारे लोग जो है रात में जगते हैं, लेट खाते हैं, लेट पीते हैं, पार्टियां चलती हैं, और ख़ास करके आज की दुनिया की जो पार्टियां होती हैं क्या क्या होता है सबको मालूम है। अब कई लोग क्या होता है कि आप देखो 4 बजे के आसपास सोने के लिए जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 4 बजे सो करके उठते हैं। आप समझना, अब 4 बजे जो सोने के लिए जाते हैं, 4 बजे तक जो सोने के लिए जाते हैं, कौन सी आत्माएं होंगी? सतो प्रधान होंगी क्या? नहीं, वो तमो प्रधान आत्माएं होंगी। तो वो 4 बजे सोने के लिए जा रहे हैं। अब जो 4 बजे उठती हैं, मतलब 4 बजे जो आत्मा उठेगी लगभग 9-10 बजे तो सोएगी ही। इसका मतलब वो आत्माएं श्रेष्ठ होंगी, अच्छी होंगी। तो 4 बजे से लगा करके जो 5-6 बजे तक का टाइम होता है, उस टाइम में जो तमो प्रधान आत्माएं हैं वो भी सो रही होती, और जो सतो प्रधान आत्माएं हैं वो जग रही होती हैं, तो अच्छे वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं, और पूरा एटमॉस्फेयर में भी शांति होती कि सब अपने अपने कर्मों में लगे हैं। तो सो रहे हैं, जो खराब हैं वो सो रहे हैं, और जो जग रहे हैं वो श्रेष्ठ प्रकंपन क्रिएट कर रहे हैं सृष्टि पर। इसलिए क्या होता है, अमृत बेले का समय बहुत ही शांत होता है। इसलिए भगवान भी कहता है कि उस समय जब आप कनेक्ट होंगे तो परमात्मा की जो शक्तियाँ हैं ना, वो आपको आसानी से ग्रहण कर पाएंगे, बाकी समय आप ग्रहण नहीं कर पाएंगे। इसलिए बाबा अमृत वेले के समय को इतना महत्व देता है। इसलिए बाबा कहता है कि उस समय सवेरे उठो और ख्याल करो कि वो बाबा हमारा पिता भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, और आकर के हमें बेहद का वर्षा दे रहा है। बेहद का बाप है ना, वही पतियों का पति भी है, बापों का बाप भी है। तो इस तरह से जब हम उसके साथ कनेक्शन करेंगे, इस तरह से जब हम उसके साथ बात करेंगे, तो फिर क्या होगा, हमारे अंदर वो शक्ति आएगी। है ना? सोचो, भगवान आकर के हमारा श्रृंगार कर रहा है। श्रृंगार भी एक शब्द आया ना मुरली में। क्यों कर रहा है हमारा श्रृंगार? तो भगवान हमारा श्रृंगार इसलिए कर रहा है, जैसे लड़की का श्रृंगार क्यों किया जाता है? जब उसको ससुराल जाना होता है। तो अभी हम पियर घर में हैं। पियर घर किसको बोलते हैं? वैसे तो पियर घर बोलेंगे परम धाम को, शांति धाम को, और ससुराल बोलेंगे बैकुंठ को, विष्णुपुरी को, है ना। विष्णुपुरी में हम सजे धजे होंगे ना। तो पियर घर में से पहले जब परमात्मा इस सृष्टि पर आता है तो हमें क्या करता है, वहाँ तो हम सज जाएंगे, तब जाएंगे। सज जाएंगे मतलब संस्कार हमारे अच्छे हो जाएंगे, तब हम शुभ परम धाम में जाएंगे। लेकिन इस समय भगवान हमें क्या कर रहा है, टीचर बन करके पढ़ा रहा है। क्यों पढ़ा रहा है? ताकि हमें ससुर घर में ले जाए। तो हमें अच्छी रीति से पढ़ना चाहिए, और पढ़ करके अपने आप को उस काबिल बनाना है कि भगवान मुझे पढ़ा रहा है। लेकिन अभी कई लोगों को निश्चय होता भी नहीं कि भगवान पढ़ा रहा है, और सब भगवान से मिलेंगे भी नहीं। आज बाबा ने बात कही हुई, क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि एक ही बार आता है। अब सब मिल जाएं तो सब सतयुग में चले जाएंगे। जो बाबा कहता है वो होने वाला तो है नहीं, लेकिन कुछ आत्माएं जरूर मिलेंगी, और जो आत्माएं मिलेंगी वही आत्माएं सतयुग त्रेता में जाने वाली हैं। तो बाबा कहता है ये वाली बात याद रहे तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। लेकिन रोमांच खड़े होते नहीं। रोमांच खड़े हो जाना मतलब जैसे कई बार क्या होता है कि आप देखो खुशी में भी होते हैं और दुख में भी होते हैं, डर में भी होते हैं। आप कहीं जा रहे हो और झाड़ी से एकदम से कुछ आवाज़ आए हा हा करके, तो क्या होगा, आपके रोमांच खड़े हो जाएंगे। कोई बहुत खुशी की भी बात हो, कोई अच्छे वाइब्रेशन मिले तो भी आपके रोमांच खड़े हो जाएंगे, है ना। तो वो वाइब्रेशन तो लोगों को कैच होते हैं। मैं आपको एक देखिए, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि आप सोचें, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ऐसा लोग फील करते हैं। एक जगह गया था मैं, ये डी एडिक्शन सेंटर था, काफ़ी पहले की बात है। तो वो भाई बैठे हुए सामने, तो कुछ बात चली मेडिटेशन की। तो हम कई लोग थे, मतलब जो मैं ये कहना चाहता हूँ, ब्रह्मा कुमार कुमारियों के वाइब्रेशन का इम्पैक्ट। वो भाई ने बोला, वहाँ बैठा कुर्सी पर, बोला भाई साहब मैं एक बात बताऊँ, इतनी देर से मैं बैठा हूँ,
मेरे रोमांच खड़े हो रहे हैं, है ना। जो नहीं बोलते हैं कि वो जैसे हाथों पैरों पे वो जो होते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, हेयर, उनको शायद बोलते होंगे, तो कह रहे हैं वो मेरे वाइब्रेशन से खड़े हो रहे हैं। दे आर मतलब फीलिंग। तो क्या होता है कि ये वाइब्रेशन का प्रभाव तो पड़ता है। अब भगवान के हम सामने बैठे तो क्या मेरे रोमांच खड़े होते कि नहीं खड़े होते, वो देखना पड़ेगा। रोमांच कब खड़े होंगे? जब हमें निश्चय होगा कि भगवान हमें पढ़ा रहा है, उसके द्वारा हमने रचता और रचना को जान लिया, तब होगा। लेकिन कई लोगों को खुशी आती नहीं। खुशी क्यों नहीं आती? क्योंकि शायद निश्चय में कहीं कमी होगी। अब जब भगवान पढ़ा रहा है, ये निश्चय हो जाए तो खुशी ना हो, ये हो नहीं सकता है। तो वो हमें मेहनत करनी है ना। भगवान इसी समय आकर के, जब पूरी दुनिया तमो प्रधान बन जाती है, मतलब प्रकृति तत्वों सहित सब तमो प्रधान हो जाते हैं, नई दुनिया बनाना होता है ना। तो फिर जो है भगवान आता है। जब रावण हर एक आत्मा को हर लेता है, तब भगवान आकर के हमें स्वर्ग की बात सही देता है ना? परंतु माया क्या करती, भुला देती। देखो, जो अच्छी रीत पढ़ेंगे पढ़ाएंगे वही उच्च पद पाएंगे, ये तो हम सबको पता है। पाठशाला भी ये गीता पाठशाला, यहाँ कोई श्री कृष्ण की पाठशाला नहीं, कृष्ण की आत्मा जरूर पढ़ती है इस पाठशाला में। सतयुग में गीता पाठशाला नहीं होती, सतयुग में कृष्ण कोई नहीं पढ़ाता, ले वहाँ पाठशाला होगी, श्री कृष्ण पढ़ने जाएगा, ये बात सच है। तो ये बात अच्छी तरह से हमें समझना है, और समझ करके अपनी बुद्धि इस दुखधाम से शांति धाम या सुख धाम में लगानी है। 3 धाम है ना, शांति धाम जहाँ हम रहते थे और जहाँ परमात्मा रहता था, सुख धाम जहाँ हम जाने वाले हैं, और दुख धाम जहाँ हम अभी नीचे रह रहे हैं। तो ये इसी समय भगवान आकर के हमें पढ़ाई पढ़ाता है, विश्व का मालिक बनाता है, खुद नहीं बनता है। देखो, इसीलिए उसको निष्काम सेवाधारी कहते हैं। आजकल तो ऐसा होता नहीं कि हम ना बने और खाली उसको बनाएं, नहीं होता। निष्काम सेवाधारी एक परमात्मा को छोड़ करके कोई है ही नहीं, उसको कोई फल की आस नहीं है। लेकिन हम मनुष्यों को तो हम कह रहे हैं चलो कहें भी हम फल की आस नहीं है, फिर भी हमें फल तो मिलेगा जो कर्म किए हैं। तो निष्काम सेवा बाबा ने कहा कोई करता है ऐसे होता नहीं, जो जैसे संस्कार लेकर जाता है उस संसार जन्म मिलता है। कर्म का फल अवश्य मिलता है, ये हो नहीं सकता कि कर्म का फल ना मिले। सन्यासी भी तो पुनर्जन्म लेकर के गृहस्थियों के पास आते हैं, संस्कार लेकर के आते हैं, फिर अपने संस्कार लेकर संन्यास धर्म में चले जाते हैं, है ना। जैसे दुनिया में लोग नहीं कहते हैं कि गीता में लिखा हुआ है लड़ाई के मैदान में मरोगे तो स्वर्ग में जाएगा, परंतु स्वर्ग होना भी तो चाहिए। अभी नर्क है तो नर्क में ही जन्म मिलेगा ना। तो ये सारी बातें भगवान के अलावा कोई समझा नहीं सकता। 3 बातों को अच्छी तरह से समझना। गीता में लिखा हुआ है कि युद्ध करते करते जो मरेगा वो स्वर्ग में जाएगा। तो अब कई लोग एक तो उस युद्ध को समझ लेते हैं, दूसरा क्या होता है, जो मिलिट्री लोग होते हैं, फौजी लोग होते हैं, उस युद्ध को समझ लेते हैं। तीसरा क्या होता है, खास करके आप देखो इस्लाम धर्म में तो उसको जिहाद बोलते हैं, और वो सोचते हैं कि हम उस धर्म के लिए मरेंगे तो हम इसमें जाएंगे, क्या बोलते हैं, बहिश्त में जाएंगे, है ना। गार्डन ऑफ अल्लाह, है ना, ये बहिश्त में ले करके जाएगा अल्लाह, है ना, गार्डन ऑफ अल्लाह बोलते हैं उसको। तो ये सब बातें हैं, परंतु ऐसा होता नहीं कि हम युद्ध के मैदान में मरेंगे। इसको अच्छी तरह से समझना। तो युद्ध का मैदान फिर कौन सा है? अब जो गीता में श्लोक आता है, पहले श्लोक आता है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, ऐसा करके उसमें दिखाया गया है कि जब कहते हैं कि दिव्य दृष्टि जो है, धृतराष्ट्र तो अंधे थे, तो उनके पास जो है उनको बिठा दिया गया, क्या बोलते हैं, संजय को, और संजय को ये दे दिया गया, दिव्य दृष्टि दे दी गई, ऐसा कहा जाता है, पता नहीं, है ना। और फिर वो दिव्य दृष्टि से युद्ध देखते थे। तो उसको लेकर के इसमें गीता में लिखा हुआ है ना,
लेकिन ये सबको पता नहीं है। धर्म क्षेत्र का मतलब क्या होता है? धर्म वैसे तो कहा जाता है धारणा से, कुरुक्षेत्र कहा जाता है कर्म क्षेत्र को, है ना। तो धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र में हर एक आत्मा युद्ध कर रही है इस समय, सूक्ष्म युद्ध है। कई लोग कहते हैं ये जो महाभारत का युद्ध दिखाया गया है, ये गीता दिखाई गई, गीता में, गीता युद्ध का शास्त्र नहीं है, ये योग का शास्त्र है। तो योग का अगर शास्त्र है तो फिर युद्ध क्यों दिखा दिया गया? तो कहा जाता, कहते हैं कि वो स्थूल युद्ध नहीं है। लेकिन क्या होता है कि अब उसके बारे में तो किसी को पता नहीं है कि वो स्थूल युद्ध है कि नहीं है, तो लोगों ने वैसा दिखा दिया। वास्तव में देखा जाए तो हमारे जो निगेटिव संकल्प हैं और जो हमारे पॉजिटिव संकल्प हैं, उन दोनों के बीच में द्वंद्व चलता है। और जब द्वंद्व चलता है तो द्वंद्व करते करते जो युद्ध में मरेगा, मरेगा मतलब देह अभिमान से मर जाएगा, वो स्वर्ग में जाएगा। वैसे भी ज्ञान मिला तो हम मान लो पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो त्रेता में भी जाएं तो भी तो स्वर्ग में जाएंगे, ठीक है, भले से हम स्वर्ग वो कहते हैं। तो ये एक्चुअली इस युद्ध की बात हो रही है, संकल्पों के युद्ध की बात हो रही है, बाकी स्थूल युद्ध की कोई बात नहीं है। तो ये अच्छी तरह समझना। दूसरी बात, बाबा ने कहा कि दुनिया में भगवान को कहते हैं सर्वव्यापी। भगवान कहता मैं अपने को ऐसी गाली क्यों दे सकता हूँ? सर्वव्यापी मतलब कुत्ते में हूँ, बिल्ली में हूँ। दुनिया में किसी को अगर जानवर बोलो तो लोग झगड़ा कर लेते हैं। अच्छा, बड़ी वंडरफुल बात है, जानवर बोलो अगर किसी को, कुत्ता बिल्ली बोलो तो झगड़ा करेंगे। और अगर किसी को बोल दो तुम तो शेर हो भाई, तो खुश हो जाएगा। क्यों? शेर जानवर नहीं है? जानवर का और शेर का फर्क क्या है? लेकिन मनुष्य की प्रवृत्ति ऐसी हो गई है ना। बाबा ने कहा ये कितना झूठ है। कहते हैं भगवान की मर्जी से पत्ता पत्ता हिलता है, भगवान तो सब जगह, और बड़ी फक्र में, बड़ी बड़ी मीटिंगों में अपने आप बोलते हैं भगवान कहता है ये सब तो झूठ ही झूठ है। यहाँ तो स्त्रियों को भी बोलते हैं पति तुम्हारा गुरु ईश्वर है, दूसरा गुरु नहीं करना, है ना। अब आप देख लो, वो गुरु ईश्वर है तो कई अज्ञान बस चल समझती हैं, और बेचारी वो शराब पिएगा, सब कुछ करेगा, मारे पीटेगा, कहेंगे हमारा पति परमेश्वर है, तो कितना झेलना पड़ता है। भगवान आकर के सारी बातें हमें अच्छी तरह से समझाता है, तो सबको समझ में आता है। बाबा ने आज तुच्छ बुद्धि की भी बात की है। बाबा ने क्या कहा कि तुम देवी देवता धर्म के थे, वो भूल गए। मतलब मैं देवकुल की महान आत्मा हूँ, हमारे पूर्वज देवताएं थे, भूल करके हमने क्या कहा, हमारे पूर्वज कौन थे? आदि मानव थे, मतलब बंदर थे। तो तुच्छ बुद्धि कहेंगे ना। अपने धर्म को भूलना, बाबा कहता है तो तुच्छ बुद्धि का काम है। अभी सिर्फ तुम जानते हो, भारतवासी सब नहीं जानते हैं, ये भी नहीं जानते कि भारत में स्वर्ग था, लेकिन ये भगवान आकर के पढ़ाता है। इसलिए भगवान ने कहा ना कि याद होने पे रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। आज का गीत भी है ऐसे, आखिर वो दिन आया, आज कौन सा? आधा कल्प से जिस दिन का हम इंतजार करते थे वो दिन आया। आधा कल्प जिसकी भक्ति करते थे, मासूक बाप आया है, मासिक का मासूक है, तो उसको याद करना। तो ये इन बातों को अच्छी तरह से समझ करके हमें मेहनत करनी है ना। लेकिन वही है कि सबको तो निश्चय होगा नहीं, कोई को ही होगा, है ना। पढ़ाई पढ़नी है, साथ साथ हमें याद भी करनी है। तो उसके लिए बाबा ने कहा मन मना भव मंत्र याद रखो, है ना। एक बार हमने ये पढ़ाई पढ़ ली, पढ़ाई पढ़ करके वो पद मिल गया, उसके बाद पढ़ने की दरकार नहीं, सदगति मिल गई ना, तो फिर पढ़ने की क्या दरकार। लेकिन जो जितना पढ़ेगा उतना ऊंच पद पाएगा। कोशिश क्या करनी चाहिए? ऊंच पद पाने की, सतो प्रधान बनने की, लेकिन हर कोई तो बनेगा नहीं, तो ये मेहनत करनी है। आज के वरदान पे आते हैं। वाइसलेस की शक्ति द्वारा सूक्ष्मतन व तीनों लोकों का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। वाइसलेस, जैसा पहले भी कहा, वाइस माने होता है विकार, वाइसलेस मतलब विकार मुक्त।
तो जिन बच्चों के पास वॉइसलेस की शक्ति है, मतलब जो विकार मुक्त हैं, ये बहुत बड़ी शक्ति है, छोटी शक्ति नहीं, और उनका बुद्धि योग बिल्कुल रिफाइन है। रिफाइन क्या कहते हैं, जैसे हम लोग रिफाइनरी में काम करते हैं, तो रिफाइनरी में क्या होता है, क्रूड तेल आता है, मैं थोड़ा सा जस्ट आपकी जानकारी लेवल बता रहा हूँ, कच्चा तेल आता है जो जिसके अंदर क्या होता है, डीजल, पेट्रोल, बिटमीन, एलपीजी गैस, मैं जस्ट आपको आज रिफाइन आया है शब्द तो बता देता हूँ, ये सब मिक्स होता है। फिर क्या करते हैं, उसको डिस्टिलेशन करते हैं, आप समझ लो गर्म करते हैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पे, फिर अलग अलग प्रोडक्ट मिलते हैं और ये काला होता है, देखने में बहुत पंजेंट स्मेल होती है क्योंकि उसमें सल्फर भी होता है। फिर उसको निकाल के आपने पेट्रोल देखा ही होगा कितना साफ़ होता है, तो वो रिफ़ाइन किया जाता है, मतलब अच्छा बनाया जाता है, रिफाइन, फाइन से भी फाइन, रिफाइन दोबारा। इसी प्रकार से बाबा ने कहा जिनका बुद्धि योग रिफाइन है, तो ऐसे भाग्यवान बच्चे तीनों लोगों का सर कर सकते हैं। अब देखें मेरी बुद्धि योग परमधाम में लगती है, सूक्ष्मतन में लगती है, सतयुग में लगती है कि नहीं लगती, लेकिन सूक्ष्मतन तक अपने संकल्पों को पहुंचाने के लिए क्या चाहिए, सर्व संबंधों के सार वाली महीन याद चाहिए। हर संबंध से याद करना हो, मेरा बाप पिता भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है, खुदा दोस्त भी है ना, सखा भी है, साजन भी है, सर्जन भी है, बच्चा भी है। ये पावरफुल तार है, इसके बीच में माया इंटरफेयर नहीं कर सकती। संबंध से याद करेंगे तो माया इंटरफेयर नहीं करेगी। तो बाबा कहता है सूक्ष्मतन की रौनक का अनुभव करने के लिए क्या करो, स्वयं को वॉइसलेस की शक्ति से संपन्न बना दो, मेहनत करो, है ना। तो ये वाली बात हमें अच्छी तरह से याद रखनी है, वॉइसलेस बनना है। और किसी व्यक्ति, वस्तु व वैभव के प्रति आकर्षित होना है, कंपेनियन बाप को संकल्प से तलाक देना है। आप देखो जिस समय हमारा किसी व्यक्ति से, वस्तु से, किसी चीज़ की तरफ आकर्षण होता है, उस समय हमें बाबा नहीं याद आता है। तो हमें चेक करना है कि किसी की तरफ हमारा लगाव नहीं होना चाहिए, है ना, तो वो चेकिंग करना है। और पवित्रता तो है ही है, संगम युगी ब्राह्मण जीवन की महानता, श्रृंगार है ब्राह्मण जीवन का, है ना। जैसे बाबा तो कहता है श्वास चलना आवश्यक है, श्वास नहीं तो जीवन नहीं, ऐसे ही प्योरिटी है। तो पूरी मुरली का टेक होम यही है कि एक तो अमृत बेले बाबा से सब संबंधों की याद रखना है, और हमारा पिता भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है, और हमारा ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करने आया है, तो अच्छी तरह से उसको याद करके खुशी का अनुभव करना, खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। हर एक के पुरुषार्थ को साक्षी होकर के देखना है। मार्जिन है उच्च पद लेने की तो मेहनत करनी है ना। और वॉइसलेस की शक्ति द्वारा अपने बुद्धि योग को रिफाइन कराना है, जिससे हम तीनों लोगों का सूक्ष्म रीति से हम चक्कर लगा सकें, और किसी व्यक्ति, वस्तु और वैभव के प्रति आकर्षित होना ही कंपेनियन बाप को तलाक देना है। तो हमें किसी से आकर्षित नहीं होना है, मन मना भाव मंत्र के द्वारा